दोस्तों वेलकम टू डेली क्रिप्टो ट्रेडिंग शो। इस एपिसोड में हम एनालिसिस करेंगे जो लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़ होती हैं, अपडेट्स होती हैं और मेन कॉइन्स जो होते हैं। जैसा कि आपने देखा कि पिछले एक वीक में क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस 50 to 70% क्रैश हुई अक्रॉस BTC, इथेरियम और बहुत सारे ऑल कॉइन्स। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इन्वेस्टमेंट में याद रखने की ज़रूरत है कि जब भी आप ट्रेडिंग करें, इन्वेस्ट करें, तो ये सोच के कीजिए कि आप ऑलमोस्ट सभी फंड्स अपने लूज़ कर सकते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ठीक है। इस शो में सिर्फ हम बतौर टेक्निकल एनालिसिस फ्रॉम एजुकेशनल पर्पसेस करते हैं। अगर आपको ये शो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें। तो आज देखें कि बिटकॉइन की प्राइस का क्या सिलसिला चल रहा है। सबसे पहले तो एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि जो रिसेंटली इवेंट हुए, आपको याद होगा कि पिछले एक साल नवंबर 1 से बिटकॉइन की प्राइस हैव इंक्रीज बाय ऑलमोस्ट 456%। अभी जो रिसेंट मार्केट क्रैश हुआ पिछले एक वीक में, उसमें पहले बिटकॉइन की प्राइस ड्रॉप हुई 30%, ऑलमोस्ट 30%, एंड देन इट वेंट ऑल द वे डाउन टू 55%, जो कि बिग मेजर ड्रॉप था। इस ड्रॉप की मेन वजह दो थी। एक ये कि ओवरऑल ये एसेट क्लास इटसेल्फ ओवरली इन्फ्लेटेड थी। आप देख रहे हैं कि पिछले 6 माह में बिटकॉइन की प्राइसेस अराउंड $19,000 के पास चल रही थी और ये एकदम एक इसमें बूस्ट आया। उस बूस्ट की वजह कही थी। एक वजह ये थी कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो थे, बड़ी बड़ी कंपनीज, उन्होंने बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। दूसरी वजह ये थी कि चूँकि कोविड-19 की वजह से जो क्राइसिस आया हुआ है, US गवर्नमेंट एक लार्ज अमाउंट पर मनी प्रिंटिंग कर रही है। वो मनी प्रिंटिंग जो है इट्स गोइंग इनटू पीपल्स सेविंग्स एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो एक एक्चुअली बूम लाया हुआ है जिसकी वजह से लोग स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको याद रखने की ज़रूरत है कि क्रिप्टो करेंसी में आपके फंड्स सभी लूज़ कर सकते हो, जैसे कि आपने देखा। अब इन केस फर्ज करें कि आपने इन्वेस्ट अपने पैसे इस स्टेज पे किए विद द होप कि ये बिटकॉइन ऊपर जाएगा, लेकिन इस वक्त इसकी 50% उसकी वैल्यू की गई। तो इस सीरीज़ में हम ये एनालिसिस करेंगे कि कौन से ऐसे ट्रेंड्स होते हैं जिनको देखना होता है, वॉश आउट करना होता है, ताकि आप अपनी टाइमिंग एक्यूरेट कर सकें, जिसकी बेसिस पे आप उसको सही टाइमिंग के मुताबिक इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो रीसेंट क्रैश हुआ इसमें, जैसे मैंने पहले मेंशन किया, 2 वजह थी। एक कि चूँकि इलन मस्क का बहुत एक ट्रेंडिंग है ट्विटर के ऊपर, और जो न्यूज़ में उसने अनाउंस किया कि टेस्ला जो है वो बिटकॉइन पेमेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर रहा अपनी कार्स के लिए। और दूसरा उसने इशू रेज किया मेनली कि जी जो बिटकॉइन है बहुत एनर्जी इंटेंसिव है, विच इज़ ट्रू। बिटकॉइन जो है वो प्रूफ ऑफ वर्क बेस्ड ब्लॉकचेन है, जो कि एक वर्जन 1 आप कह सकते हैं, जो आज से 10 साल पहले डिज़ाइन की गई। और इसमें इसकी ट्रांजैक्शन स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं है, नेटवर्क कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है जब आप ट्रांसमिट करते हैं। तो सिर्फ इसका एक मकसद जो है एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू है, लेकिन जो ओरिजिनल विजन था वो ये था कि आप इसको डेली ट्रांजैक्शन में, लाइफ में एज अ करेंसी यूज़ कर सकें। दूसरी वजह ये हुई कि बिटकॉइन की 70% जो माइनिंग है वो चाइना में होती है। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट में ये आया कि वो क्रिप्टो करेंसीज़ को जो है वो बैन कर देंगे और अलाउ नहीं करते, जिसकी वजह से ये एक मेजर ड्रॉप आया। लेकिन ये ड्रॉप, जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि एक चूँकि राइज इतना फास्ट हुआ था, एक करेक्शन ओवरड्यू थी। तो सबसे पहले हम इसको एनालिसिस करते हैं मंथली। आप इसमें देखिए कि बिटकॉइन की जो प्राइस है, अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के मुताबिक चेक करें, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसकी प्राइस went all the way that। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ की फिबोनाची टूल के मुताबिक जो आपका गोल्डन मिडल होता है वो ये रेंज होती है। इसमें आप 0.5 और इसके अंदर प्राइस रेंज में चेक करते हैं। आप देख सकते हैं कि जो एक प्राइस में बूस्ट आया था उसमें करेक्शन की ज़रूरत थी, और वो करेक्शन जो है 0.681 पे आ गई, जिसकी वजह से प्राइस ड्रॉप की $30,000 तक, और उसके बाद फिर अब इस वक्त जो है ना वो एक करेक्शन फेज में है। इसी तरह अगर हम उसको वीकली कैंडलस्टिक में जाकर देखें तो आपने देखा कि इसमें अब डिफरेंट पैटर्न्स चल रहे हैं। इनिशियली जो उसमें बिटकॉइन की प्राइस में बूस्ट आया, वो साथ में प्राइस पे डंप हुई और उसमें गेन हुआ। इट वेंट ऑल द वे टिल 52,000, लेकिन जो है वो अब इस वक्त दोबारा से 37,000 पे आ गया।
یہ پیٹرن شو کر رہا ہے کہ جو مارکیٹ فورسز ہیں اس میں ایک جو ایکٹیویٹی ہے وہ ٹریڈنگ ہو رہی ہے اور پرائسز چینج آ رہی ہیں. سب سے امپورٹنٹ جو چیز دیکھنے کی ہے بٹ کوائن میں کہ بٹ کوائن کا جو لاسٹ اگر آپ ٹائم سے چیک کریں جو 2017 کے میں جو اس کی پیک آئی وہ $19,000 تک کی تھی, اور اس کے بعد کووڈ-19 کا جو کریش ہوا جس پہ پرائس ڈراپ کی اور پھر بوسٹ ہونا شروع ہوا. اس وقت جو لوگرتھمک اسکیل کے مطابق یہ ایک اوور ہیٹڈ پیٹرن تھا. اسی طرح سے لوگرتھمک اسکیل میں یہ بھی ایک اوور ہیٹڈ پیٹرن ہے جس کی وجہ سے اب پرائس کریکشن ہو رہی ہے. اور ایک مین امپورٹنٹ چیز جو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کی جو 200 ڈے موونگ ایوریج ہے جو آپ اسے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں, یہ ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ جو ٹرینڈ لائن ہے اس سے آپ کتنا ایڈوانس جا چکے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھیں گے پچھلے 6 ماہ میں 200 موونگ ایوریج جو تھی اس سے جو بٹ کوائن کی پرائس تھی وہ اوور ایکسٹینڈ ہو چکی تھی, جس کی وجہ سے اس میں ایک کریکشن ہوئی تھی. ابھی یوں لگتا ہے کہ آل دو پرائس ڈراپ کرنے کے بعد پرائس پھر اپ ہوئی ہے, لیکن ایک کریکشن میجر ہونے کی ضرورت ہے, اور وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ پرابلی اراؤنڈ 20,000-22,000 کے لینڈ مارک میں قریب تر ہوگی. جب ہوگی اس کے بعد پرابلی کریکشن فیز کا سلسلہ چلے گا, اور جس کے بعد پھر پرائس پرابلی اپ ڈاؤن اور پھر نیچے جا کے کرنے کے بعد جب کریکشن ہو جائے گی پھر اٹ ول begin to boost up اور then it will go up. So یہ ٹرینڈ جو ہے واچ کرنے کی ضرورت ہے. ان شوز میں ہم ریگولرلی ان ٹرینڈس کا انالیسس کریں گے. اگر آپ کو یہ پسند آیا سیریز تو پلیز لائک کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا, اور کمنٹس ضرور رکھیے گا, بتائیے کہ آپ کو یہ کیسا لگا. شکریہ. See you till next time.